अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। पारा नंबर 23 सूरह सफ़ात का आज हम पहले तारुफ करेंगे। इसका नाम सूरह सफ़ात है जो पहली आयत में मज़कूर है। इसमें 5 रुकू, 182 आयतें और 860 कलमात और 3826 हरूफ बताए जाते हैं। ज़माना नज़ूल, ये सूरत मक्का मुकरमा में नाज़िल हुई। मज़ामीन में गौर व फ़िक्र करने से अंदाज़ा होता है कि ये मक्की दौर के इस हिस्से में नाज़िल हुई जब इस्लामी दावत ने अहले मक्का को चौकन्ना कर दिया था और उन्हें तासुब का सहारा लेते हुए इसको तस्लीम करने से साफ इनकार कर दिया था। इस्लामी दावत और दाई बरहक अलैहिस्सलाम पर आवाज़ें कसने शुरू कर दिए थे। ये सूरत मक्की ज़िंदगी की दरमियानी दौर के आखिर में नाज़िल होने वाली सूरतों से वाज़ेह मुशाबहत रखती है। जब कफ़ारे अरब शिरक की लानत में बुरी तरह गिरफ्तार थे। आयत नंबर 32-35 में बताया गया है कि इन्हें अगर ला इलाहा इल्लल्लाह पर ईमान लाने की दावत दी जाती तो वह ज़ारे गरूर दावत को मुस्तरद करते थे और कहते कि एक शायर मजनून की बात मानकर हम अपने खुदाओं की खुदाई के अकीदा को हरगिज़ नहीं छोड़ेंगे। भला कायनात का ये वसी और पेचीदा कारोबार एक खुदा अंजाम दे सकता है? ये नामुमकिन है। सूरत का आगाज़ अकीदा तौहीद को दिलों में जागज़ी करने के लिए 3 कस्में खाकर फरमाया जा रहा है कि तुम्हारा खुदा बस एक खुदा है जिसका कोई शरीक नहीं। आसमानों और ज़मीन में जो कुछ उनमें है सब कुछ वही परवरदिगार का है। क़यामत के बारे में भी इनका नज़रिया ये था कि ऐसा नामुमकिन है, अक्ल इसको तस्लीम नहीं करती। इसके बारे में भी दो टोक अंदाज में फरमा दिया, कुल ना अम व अंतुम दाहिरून, हाँ क़यामत ज़रूर आएगी और तुम्हें ज़लीलो रुस्वा करके हशर के मैदान में खड़ा कर दिया जाएगा। क़यामत के दिन के मुनकरीने क़यामत जिस तरह आपस में उलझेंगे, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करेंगे, इसका जिक्र भी कर दिया गया ताकि लोग इबरत हासिल कर सकें। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर के जानसार ग़ुलाम बड़े ज़हरा गुदाज हालात से दुचार थे। लहज़ा बलहज़ा मसाइब व आलाम के अंधेरे गहरे होते जा रहे थे। इनकी तसल्ली के लिए अंबिया कराम के ईमान फरोज़ हालात बयान फरमा दिए कि मुखालफत और अदावत से इन्हें भी वास्ता पड़ा था। मुश्किलात के पहाड़ इनके रास्ता में भी घायल हुए थे, लेकिन उन्होंने सब्र का दामन मजबूती से पकड़े रखा, अपने खुदा पर तवक्कल किया और मसरूफ़ जहाद रहे। आखिरकार फतह और नुसरत का भी ना मुरझाने वाला सेहरा इन्हीं के सर पर बांध दिया गया। साथ ही फरमा दिया गया कि जो भी अंबिया कराम के नक्शे कदम पर चलेगा, इस्लाम का अलमदार बनेगा, वही हमेशा गलब रहेगा। इन्ना जुंदा लाहुमुल गालिबून। अहले मक्का को तंबीह फरमा दी गई कि आज जिसको तुम कमज़ोर समझ रहे हो, सारे अरब पर इसी का परचम लहराया जाएगा और सारे आलम को इसी के दामन रहमत में जगह मिलेगी। शुरू करते हैं आयत नंबर 1 में। कसम खा के अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मकाम न्याज में परे बांध कर खड़े होने वालों को, फिर खूब झिड़कने वालों की, फिर कुरान की तलावत करने वालों की, कि तुम्हारा महबूद एक ही है जो मालिक है आसमानों और ज़मीन का और जो कुछ इनके दरमियान में है, वो मालिक है मुशरिकों का। यानी तौहीद खुदाबंदी का मजमून शुरू करने से पहले 3 कस्में उठाई ताकि इस मजमून की अहमियत सुनने वाले के ज़हन में नक्श हो जाए, हमतन मतवज्जो होकर वो इरशाद खुदाबंदी को सुने। फरिश्ते अल्लाह ताला की नूरी मखलूक हैं। इन्हें हिस्ब मदारज मुख्तलिफ़ किस्म की फ़राइज़ की अंजाम दही के लिए मुकर्रर फरमाया गया है और इन्हीं फ़राइज़ के मुताबिक इनकी ग्रोहबंदी कर दी गई है। पहले इन फरिश्तों की कसम उठाई जो अबूदियत और न्याज के मुकाम में सफ़ बस्ता खड़े हैं। अक्सर उलमाए तफसीर ने सफ़ात का मानी सफ़ें बांधकर खड़े होने वाले को का किया है। बाज़ उलमा ने सफ़ात का ये मफ़हूम बताया है कि पर फैलाकर मुंतज़िर हुक्म खड़े होने वाले। इसके बाद फरिश्तों के इस गिरोह की कसम उठाई जो तकवीनी अमूर की तकमील के लिए मुकर्रर हैं, यानी हवा, बादल, बारिश, महरूमा का कवाकब यानी सियारे, सितारे वगैरह पर मुतय्यन हैं और हुक्म हाकिमीन के फरमान के मुताबिक तमील अरशाद कर रहे हैं।
یعنی اجرام میں الفیہ اور سفلیہ کو ان کے شایع نشان اور مناسب حال زجر کے لیے جو فرشتے مقرر ہیں ان کی قسم اٹھائی گئی۔ اس کے بعد جو فرشتے آیات الہی کی تلاوت میں ہر وقت مشغول رہتے ہیں ان کی بھی قسم اٹھائی گئی، اور فرشتوں کے ان 3 مقدس گروہوں کی قسمیں اٹھانے کے بعد بتایا کہ تمہارا خدا وحدہ لا شریک لہ ہے، یعنی کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، نہ ہی کوئی اس کے سوا عبادت کے لائق ہے۔ یہاں تک آیت نمبر 4 تک تھا، آگے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بیان کیا جائے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے، ویڈیو کو لازمی لائک اور شیئر کر دیا کریں۔ اللہ حافظ، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔